चलिए, बुलडोजर हम लोग चर्चा कर चुके हैं, जो लोग क्लास लगातार के जानते हैं बुलडोजर पर हम लोगों ने चर्चा किया है। बुलडोजर राजनीति, बुलडोजर का प्रयोग क्यों किया जा रहा है? हाँ, बुलडोजर का प्रयोग जो भूमाफिया हैं, जो आपके समाज विरोधी हैं, सुनो भाई, जो राज्य विरोधी हैं, तो राज्य विरोधी तत्वों, भूमाफियाओं और समाज विरोधी तत्वों, भूमाफियाओं, राज विरोधी तत्वों के विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही ही बुलडोजर के रूप में है, जिसमें क्या किया जा रहा है? इनके अवैध कार्यों, इनके जो अवैध कार्य हैं, इनके अवैध निर्माण ढहाए जा रहे हैं बिना इस इच्छा के कि उसका लाभ और हानि कितना हुआ होगा। अवैध निर्माण ढहाए जा रहे हैं। जैसे होता है कि सरकार क्या करती, लोग कहते हैं, देखा आपने अल्लाहपुर में विजय मिश्रा, क्या नाम, विजय मिश्रा है, कौन है, पूरा मकान उनका गिरा दिया गया, वो उससे पड़ा हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि इसी में सरकारी ऑफिस खुलवा देते, नहीं, समाज में उसका असर गलत जाता। इससे क्या हुआ, लोग दहशत खा रहे हैं कि देख रहे हैं कि जो गलत काम का गलत नतीजा। पुलिस स्टेट आप किसके विरोध कर रहे हैं? ये समाज विरोधी क्या कर रहे हैं? समाज में संकट पैदा कर रहे हैं, ये व्यवस्था में संकट पैदा कर रहे हैं। भूमाफिया क्या कर रहे हैं? बड़े बड़े जमीनों का जमीनों का क्या कर रहे हैं? गलत उपयोग कर रहे हैं। ऐसे व्यक्तियों की जो भूमिहीन है या जिनके पास कम जमीन है, प्रलोभनों के माध्यम से, उनको ऋण जाल के माध्यम से क्या कर रहे हैं? उनकी जमीन हड़प रहे हैं। ठीक है, किसी ना किसी, और राज्य विरोधी है, राज्य में भी क्या कर रहे हैं? वो संगठित अपराध कर रहे हैं। तो ये संगठित अपराध है, और ऐसे किसी भी अपराध को दूर करने का दायित्व किसका है? राज्य का है। राज्य अपने पुलिस तंत्र के माध्यम से, यहाँ ये जो बुलडोजर है, इसमें तीन तंत्र शामिल है, नगर निकाय, तहसील प्रशासन और पुलिस प्रशासन, तीन तंत्र। यही तीन तंत्र हर जगह जाता है। नगर निकाय, तहसील प्रशासन इसलिए जाता है क्योंकि तहसील प्रशासन को चेक करना होता है, देखना होता है कि जो भू है, जमीन है, या ये सब हैं, ये सब कानूनी है, गैर कानूनी है, उनकी जांच पड़ताल करता है। इसके आधार पर फिर क्या होता है, वहां पर कार्यवाहियां होती हैं। ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लाए गए इस नीति का आम जनता ने जहां समर्थन किया है, योगी 1 के कार्यकाल पर लोकतांत्रिक मुहर लगी है और योगी 2 का आगमन हुआ है। यह किसका परिणाम है? विगत कितने सालों में, 20 और 10, 30 साल बाद किसी मुख्यमंत्री की क्या हुई है? पुनर्वापसी हुई है। इसके पहले नारायण दत्त तिवारी 2 बार लगातार मुख्यमंत्री हुए थे, कांग्रेस की लगातार सरकार थी, उसके बाद कोई नहीं आया। 90 के पहले, हाँ वही कांग्रेस की सरकार थी। उसके बाद किसी की सरकार लगातार नहीं आई है, बदली है, फिर आई है, फिर बदली है। सपा बसपा भाजपा, सपा बसपा भाजपा, ये आते रहे, कंटिन्यूटी नहीं हुई है। तो इसका मतलब है कि योगी 1 के कार्यकाल में बुलडोजर चला, बुलडोजर को जनता ने स्वीकार भी किया। भूमाफियाओं और गैर सामाजिक तत्वों के विरुद्ध कार्यवाहियों को जो है स्वीकृति मिली और लोकतांत्रिक तरीके से सरकार की पुनर्वापसी हुई। इसलिए ये नीति क्या है? स्वागत योग्य है। हाँ, कुछ घटना घटी, जैसे कानपुर देहात की घटना, उस पर जांच पड़ताल की गई, तत्काल उस पर कार्रवाई की गई, और ऐसे व्यक्तियों
ऐसे अधिकारियों कर्मचारियों के विरुद्ध भी कार्रवाई की गई, ठीक है। लेकिन वो हालांकि वो जमीन किसमें थी, सरकारी ज़मीन पर था, सरकारी ज़मीन का अतिक्रमण था, वो कोई भूमाफिया के विरुद्ध नहीं था, वो एक दैनिक प्रक्रिया थे। वहाँ पर बुलडोजर की आलोचना होने लगी है ऐसे कृत्यों पर। माफिया तक ठीक था, लेकिन आम जनता पर जब होने लगा। सर जैसे ये राज्य विरोधी तत्व हैं, भूमाफिया है, समाज विरोधी तत्व है, इन तीनों को एड्रेस करने के लिए ऑलरेडी कुछ न कुछ कानून है, फिर भी उन कानूनों का क्यों नहीं हम अच्छे से पालन कर रहे हैं फिर भी। हाँ, ये जो बुलडोजर नीति लाई गई, न तो ये विधानसभा में रखी गई, ये एग्जीक्यूटिव है, ये कहीं न कहीं पुलिस स्टेट को बढ़ाएगा। कल को हो सकता है ये आ जाए कि भाई चौराहे पे कोई बलात्कार करता है, फांसी दे दो, ठीक है। हाँ, यही किया गया, यस यही किया गया, यही किया गया। ऐसे लोग जो छेड़खानी में पकड़े गए, बलात्कार की घटनाओं में लिप्त रहे, उनके विरुद्ध भी बुलडोजर चला, उनको हाजिर होने के लिए कहा गया, नहीं हाजिर हुए तो उनके घर पर बुलडोजर लेकर प्रशासन पहुंच गया कि पूरा घर ही गिरा देंगे, और फिर क्या हुआ, वे हाजिर हो गए। नहीं तो ये तो गलत है ना सर। ये कितना भय का जो है माहौल क्रिएट किया नहीं, भय किसके लिए किया जा रहा है, ये हम बढ़ावा क्या समाज, ये सर आगे नहीं बढ़ जाएगा। आज बुलडोजर है, नहीं, कल इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, ये राज्य का कर्तव्य है, कानून व्यवस्था राज्य का प्रमुख कार्य है। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए राज्य अगर ऐसे उपकरणों या ऐसे तरीकों का प्रयोग करता है कि उसकी कानून व्यवस्था बनी रहे, तो उसके लिए हम राज्य का ये नहीं कर सकते हैं। बुलडोजर को वहाँ पर वो किया गया है, बशर्ते किसी भी रूप में। हाँ हाँ, जुडिशरी की क्या उपयोगिता रह जाएगी, बिल्कुल यहाँ पर प्रश्न बनता है। जुडिशरी की उपयोगिता इस रूप में है कि इन प्रक्रियाओं की वैधता और अवैधता की वो जांच करें। घर गिर गया, अगर वो अवैध रहा है तो उसकी भरपाई राज्य करे, जबकि घर गिरा है तो क्या किया गया है, उसकी जांच पड़ताल की गई है, उनको नोटिस दी गई है, उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए उनको बताया गया है। यही बात है, नोटिस दी जा रही है, उनको टाइम दिया जा रहा है। हाँ, ऐसा भी सुनने में आया कि बिना नोटिस दिए भी ऐसी गिराने के बाद नोटिस चिपका देते हैं। अब देखिए वो तो, लेकिन प्रक्रिया में तो शामिल किया गया वो। जैसे भी एक हॉस्पिटल आपने देखा कि जहाँ वो पिला दिए थे मौसमी का जूस। एक सवाल मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, यूपी में बुलडोजर चल रहा था, क्या इसी से प्रभावित होकर के हल्द्वानी में 4000 परिवारों को 7 दिन के अंदर खाली कराने का निर्णय नहीं दे दिया गया सर? 50,000 लोग रह रहे थे, 4000 घर थे वहाँ पे, रेलवे के अतिक्रमण रहा होगा जो भी है, और सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया वहाँ पे। तो ये बुलडोजर नीति का ही तो प्रभाव था कि वहाँ पे बिल्कुल हो सकता है, अगर वो धीरे धीरे कहाँ जाकर रुकेगा। नहीं, अगर ऐसा है और अगर निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा रहा है तो वहाँ पर हमारी न्यायपालिका है, और हमारी न्यायपालिका क्या है, जस्टिस देती है। हाँ, तो रोक लगा दिया। अगर ऐसे गलत कार्य अगर राज्य क्या करेंगे, सीमा से बाहर जाकर करेंगे, तो उसके लिए क्या है, हमारी न्यायपालिका है, और न्यायपालिका हमारी क्या है, एक्टिव है। ये बुलडोजर नीति सर एक्सट्रीम केस में ही होनी चाहिए, रेयरेस्ट एंड रेयर केस में ही होना चाहिए। हाँ, तो उसी केस में है। बहुत ज्यादा इस्तेमाल से तो अब जैसे भूमाफिया के खिलाफ इसलिए आपने शब्दों का ही प्रयोग किया है। मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि आम जनता को ना परेशान किया जाए। बिल्कुल, लेकिन वो आम जनता तो आ गया ना सर, जो सरकारी जमीन पे रह रहे हैं। क्यों आप सरकारी जमीन पर क्यों हैं, आपको बार बार नोटिस दी जा रही है। आधा उत्तर प्रदेश है सर। हाँ, तो सरकार अब ये तो 70% नहीं, अब आप एक अधिकारी बनने जा रहे हैं, आप कभी ऐसा नहीं करेंगे। नहीं, मैं वस्तुस्थिति बता रहा हूँ। नहीं। 70% इलाहाबाद सरकारी जमीन पे है। हाँ, तो जहाँ जहाँ भी सरकारी जमीन है, सरकार के भी अपने क्या, सरकार क्या करे, उस जमीन को ले ले और उसे स्वयं जनता को आवंटित करे। उसकी एक निर्धारित प्रक्रिया होती है, एक निर्धारित शुल्क लिया जाए, शुल्क लेकर के उनको आवंटित कर दिया जाए। सर सरकारी स्टेट लैंड की जमीन जो होती है, सरकारी जमीन पे कब्जा कहीं नहीं, प्रशासन का ही फेलियर है। उनको हाँ। लाइट दी गई, बिजली दिया गया, पानी दिया गया, सीवर टैक्स लिया जा रहा है, ग्रिड कर लिया जा रहा है, सब कुछ हो रहा है। इसके बाद अब आप ये लो भैया, पहुंच गए। यहाँ ये, अरे वो है उधर, वो क्वेश्चन लेकर के आए, जरा उनको वो कर दीजिए। ये इसमें लिखें, इसमें दे दो, इसमें लिखें,
लाइन खींच करके इसी में लिखना शुरू कर दें। वो आए हुए हैं भैया, आए हैं, क्वेश्चन आजकल लेकर आए हैं। हाँ, तो बुलडोजर नीति राज्य द्वारा असामाजिक तत्वों के लिए लाई गई है और इसका प्रयोग राज्य को असामाजिक तत्वों के विरुद्ध ही किया जाना चाहिए। कहीं भी आम जनमानस या निर्दोष लोग इसके प्रभाव में न आने पाएं, ऐसा राज्य को सुनिश्चित करना होगा। लिखे उतना दे रहे हो, अभी दे देंगे। यह राज्य को सुनिश्चित करना होगा कि निर्दोष व्यक्ति इसके प्रभाव से प्रभावित ना होने पाए, ये आपको होगा। बाकी साधन है, राज्य साध्य को प्राप्त करने के लिए क्या करता है? साधन, मान लिया उसके पास पुलिस तंत्र रहा है, जुडिशरी रही, सब कुछ है, फिर भी नहीं हो रहा था। यही उत्तर प्रदेश क्या कहा जाता था? बीमारू राज्य होता था। यही उत्तर प्रदेश क्या होता था? मुलायम सिंह, नेताजी मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे यहाँ के, और हो सकता है आप लोगों को याद हो ना याद हो कि मुलायम सिंह ने अमिताभ बच्चन को उत्तर प्रदेश की छवि बढ़िया बनाने के लिए उनका प्रचार करवाया था। पूरे प्रदेश भर में हजारों और लाखों की संख्या में वो लगाए गए थे, पोस्टर, बैनर, कटआउट सब लगाए गए थे। उत्तर प्रदेश में दम है क्योंकि यहाँ अपराध कम है। मुझे याद है उस समय बड़ी आलोचना भी इसकी हुई थी। नहीं, ये बीच की बात है, ये सपा बसपा गठबंधन के बाद वाली सरकार जब आई थी, मुलायम सिंह बने तब की बात है ये। जब अमर सिंह, अमिताभ बच्चन, एबीसी जब फ्लॉप हुई थी ये, और सहारा इंडिया वाला जब वो मामला चल रहा था, सब टॉप पर जब थे ये लोग, तब की बात है ये। तब अमिताभ बच्चन, चूंकि अमिताभ बच्चन घाटे में जा रहे थे, बहुत बुरी स्थिति थी, और फिर अमर सिंह और ये सब सपा और ये सब लोगों ने मिलकर के किया था, ये क्या नाम है इनका, अरे सहारा इंडिया वालों ने। हाँ, तब यहाँ पर ये जगह जगह पर, बाद में अमिताभ बच्चन ने इसको एक्सेप्ट किया कि ये मेरे जीवन की बहुत बड़ी भूल थी, क्योंकि उससे अमिताभ बच्चन की छवि बहुत खराब हुई थी, और उस समय उत्तर प्रदेश की अपराध के मामले में बहुत वो चल रहा था, अव्वल चल रहा था। तो अब वो चीज़ तो है नहीं। कुल मिलाकर के क्या है, राज्य को एक ऐसी छवि बनाना है कि आम जनमानस क्या रहे, भयमुक्त हो जाए। निवेशक निवेश करने से घबराते थे कि मेरा निवेश क्या हो जाएगा। पूर्वांचल में कोई उद्योग आज तक क्यों नहीं लगा? क्योंकि हर उद्योग से अवैध वसूली होती थी, इसलिए नहीं लगा। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि राज्य सरकार किस तरीके से इस पर कार्रवाई कर रही है। तो ये है बिल्कुल निवेश के मामले में दूसरे नंबर पर आपका पूर्वांचल आया है। आप बिल्कुल जस्टिफाई कर देंगे इस चीज़ को। ये क्या है? बुलडोजर की नीति है। भय किसमें व्याप्त है? गलत काम करने वालों में व्याप्त है, नकल माफियाओं में व्याप्त है, छात्र ठीक, हमें बिल्कुल बस आम जनता और निर्दोष व्यक्ति जो है वो ना होने पाए। और ये अल्पकालिक उपाय होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। चले भाई, बंद किया जाए और कुछ? अंतिम रूप से चयन होने तक। चयन नहीं होता है तो श्रीमान जी अपने चयन के प्रति पूर्णतः आश्वस्त है, मेरा चयन जरूर होगा। ऐसे नहीं बोल सकते कि मैं इसी बार आश्वस्त हूं, बिल्कुल मेरा हो जाएगा। ऐसा नहीं बोलना है कि हम जब तक इस बार हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए किसी कारण से नहीं हो पाया, ना किसी कारण काहे लगा दिए? अच्छा, नहीं सहयोग से नहीं, मतलब मैं इसी बार हाँ, आश्वस्त हूं। आश्वस्त हूँ, मेरा चयन जरूर हो जाएगा। जैसे सर मॉक इंटरव्यू में पूछा जाता है आपको कितना इंटरव्यू में नंबर मिल जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, वैसे यहाँ भी एक क्वेश्चन बनना चाहिए। बनता है, यहाँ पूछा जाता है। कितना चलिए हो गया ये, और कुछ पूछना है? कितना बोलेंगे सर नंबर के बारे में? आप अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होते तो क्या करते? किसके लिए कर? इस समय अगर आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होते तो क्या करते? क्या करते? बिल्कुल, वर्तमान समय में जो माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं भी अगर मुख्यमंत्री होता तो इसी आदर्श और आइडियल को लेकर के चलता है। बिल्कुल, इसी को आगे बढ़ाने का प्रयास, इसी पे नहीं चलते, इसी को आगे बढ़ाने का प्रयास। डबल इंजन की सरकार। नॉर्मल कितना नंबर मिलता है? नॉर्मल अगर आज एवरेज की इंटरव्यू हो जाए तो कितना? न्यूनतम 40% मिलता है। एवरेज की बात का, एवरेज की बात का। 55-60। 55
किसको?